कि महान अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सभी लोगों के नाम लिखे जाएं। अतः यूसुफ इसलिए उनको दाऊद के घराने और वंश का था अपनी मगीदा मरियम के साथ दाऊद के नगर बैतलहम को गया और वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेट कर चलने में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। यरूशलेम के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी ये पूछते हुए यरूशलेम में आए कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है, जो कि यहूदियों का राजा है, जिसका जन्म हुआ है और जिसके तारे को देखकर वो राजा के महल में आए हैं और उसे प्रणाम करना चाहते हैं। ये सुनकर हेरोदेस के साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और वो सोचने लगा और उसने तुरंत जाकर शास्त्री और पुरनियों को बुलाया, क्योंकि उस राजा के विषय में शास्त्रों में और पुराणों में लिखा हुआ था। और मजूसी राजा से पूछताछ करने लगे। राजा? कैसा राजा? मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग एक काम करें, आप लोग जाकर उसका पता करें ताकि मैं भी जाकर उसको तड़वर कर सकूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि वे फिर से राजा के पास वापिस ना जाएं, क्योंकि वे राजा उद्धारकर्ता को मार डालना चाहते थे। मंत्री जी महाराज। शहर में 2 वर्ष और 2 वर्ष से नीचे जितने भी बालक हैं उनको मरवा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा ने 2 वर्ष और 2 वर्ष से छोटे बालकों को मरवा डाला, परंतु उस देश में कितने घरड़िए थे जो उस रात मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। क्योंकि वो रात बहुत ही सुहानी और जगमग थी, क्योंकि इन लोगों के लिए उद्धारकर्ता जन्मा था। जब वो अपने झुंड में रहकर अपने जानवरों की रखवाली करते थे, तो प्रभु का एक दूत उन्हें दिखाई दिया और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो भयभीत हो गए। तो स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, डरो मत, परंतु मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और इसका तुम्हें ये पता है कि तुम एक कुंवारी को बैतलहम में चरनी में पाओगे और उसका वो बालक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा होगा। और तब स्वर्गदूत के साथ एकाएक स्वर्गदूतों का दल ये कहते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उन्हें दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वे प्रसन्न होता है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए।
बहुत देर तक सोचने के बाद घरड़ियों ने आपस में कहा, चलो भाइयों, ये जो बातें जो स्वर्गदूत ने हमको बताई है, चल कर देखें। और उन्होंने तुरंत उस बालक को उसकी माता के साथ कपड़े में लिपटा हुआ और चटनी में पड़ा पाया, जैसा स्वर्गदूत ने उनको बताया था। और उन्होंने उस बालक को दंडवत किया। और मजूसियों ने भी जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक उत्पन्न हुआ था वहां पहुंचकर ठहर गया। हम भी राजा पूरब के सजदा करने हम आए हैं, सफर दूर का पीछा होगा करके हम आए हैं। सोना लाया मैं बादशाह तो आपने देखा किस प्रकार ना वो उद्धार करता सिर्फ जन्मा, वरन प्रभुता उसके कांधे पर थी।